निर्दोषिता की दशा में प्रभु यीशु मसीह की 6 घंटे में प्रताड़ित की जाने वाली जो समस्या है, उसमें प्रभु ने कहा, आए पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। ऐसा करके उसके प्राण निकलने के लिए तैयार हो गए। वो प्राण ही लहू है, प्राण ही दिमाग है, प्राण ही आचरण है, प्राण ही सोल है, प्राण में ही लाल रंग के पदार्थ को ही प्राण कहते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध दिमाग से है। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। उसने, लहू ने अपने आप को सनातन आत्मा के हाथों में, क्योंकि स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर के पास और कोई नहीं जा सकता था, केवल पवित्र आत्मा, जिसको सनातन आत्मा कहा गया है। और उस सनातन आत्मा ने मसीह के स्वभाव को लाल रंग के पदार्थ से नहीं है, उसके प्राण को, द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, जो 33.5 साल तक यीशु मसीह ने अपने आचरण को धरती पर पवित्र जीवन जी करके दिखाया, उस आचरण को लेकर के परमेश्वर के सन्मुख निर्दोष चढ़ाया। यह सेकंड है। आत्मा सौंपा और प्राण त्यागा। आत्मा ह्यूमन स्पिरिट है, प्राण ह्यूमन सोल है, जो शरीर और सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। उस लहू को उसने पिता के सन्मुख चढ़ा दिया, जिससे कि हर इंसान के लिए जो थे और जो हैं और जो होंगे, उनके मरे हुए कामों को शुद्ध करने की कीमत स्वर्गीय स्थानों में डिपॉजिट कर दे। वह ऊंचे पर चढ़ा। लिसन में, आत्मा को पिता के हाथ में सौंप करके ऊपर चढ़ा और लहू को सनातन आत्मा के सामने, ये सनातन आत्मा के सामने ये प्राण, ये लहू उसकी सुनहली वेदी पर समर्पित किया गया। ये परमेश्वर है, ये सुनहली वेदी है। यहां आत्मा खड़ी है, शरीर वहां क्रूस पर लटका हुआ है। उसी सेकंड में जैसे ही लहू हर व्यक्ति के लिए जो थे, जो हैं और जो पैदा होने वाले हैं, परमेश्वर के सन्मुख ये लहू जब बलिदान कर दिया गया, तो जो यीशु के मृत्यु के पहले, नूह के जमाने के बाद से लेकर के यीशु की मृत्यु के बीच में जितने लोग मर करके अधोलोक में चले गए थे, क्योंकि उनके पास में मुक्तिदाता नहीं था ना, इसलिए वे अपने पाप के कारण मरे। तो इस आत्मा को उसने निचली जगहों में भी भेजा। ये अधोलोक है, जो जमीन की 16 किलोमीटर गहराई में वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है। वहां करोड़ों आत्माएं त्राहिमाम त्राहिमाम, आग मर गया, जल रहा, उससे से पुकार रहे हैं। वहां यीशु की आत्मा को भेजा गया और वह 3.5 दिन तक वहां रहा और उन तमाम अधोलोक में रहने वाली आत्माओं को कह रहा है, मैं पिता के सन्मुख अपना पवित्र लहू बलिदान करके आया हूं और जो तुम्हारे पाप थे उसको मैंने क्षमा कर दिया है। बस एक ही काम है, यदि तुम मुझे मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करो तो मेरा लहू तुम्हें हर पापों से छुटकारा दिला देगा। 3 दिन तक धरती के नीचे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा उन अधोलोक में पड़े लोगों को प्रचार करती रही। ये है निचली जगहों में उतारा नहीं गया, उतरा। आप तो क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में उसकी डेड बॉडी को कब्रिस्तान में ले जाकर के बड़े पत्थर से ढांक देते हैं, परंतु आपको क्या मालूम है ये पुकार पुकार के यीशु का लहू क्या कर रहा है। और यीशु की आत्मा, जिसको उसने कहा था कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता, बलिदान, यीशु के लहू को बलिदान चढ़ाने के बाद यह 1 मिनट भी वहां नहीं रहा। निचली जगहों में जाकर के अधोलोक में पड़े हुए लोगों को अपने बलिदान की कहानी का प्रचार खुद कर रहे थे। अधोलोक में जैसे ही यीशु मसीह गए, पीड़ा में पड़े हुए लोगों ने जब उद्धारकर्ता को देखा तो पुकारने लगे। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, मत्ती 27:51, और धरती डोल गई। अरे बाबा, धरती को क्या हो गया है? धरती काहे डोली?
जब अधोलोक में यीशु मसीह जा गए ना आत्मा में, तो अधोलोक में इतना शोर मचा, इतना हल्ला मचा कि वे प्रभु के स्वागत में नाच कूदने लगे। दूसरे ओर से अधोलोक की सत्ता के ऊपर विनाश लीला आ गई। प्रभु यीशु मसीह के उस निर्दोषिता की दशा में बलिदान किए गए खून के नतीजे अंधकार की सत्ता अधोलोक का शहंशाह हिल गया, जिसके कारण से धरती डोल गई थी। एक संकेत है ये। जी हां, वह निचली जगहों में भी उतरा और 3 दिन के बाद लहू तो यही है, प्राण तो यही है, शरीर तो कब्रिस्तान में है। 3 दिन के बाद वह आत्मा फिर पिता परमेश्वर के पास लौट जाती है और अपने प्राण के साथ फिर मिल जाती है। और यीशु मसीह अब पवित्र आत्मा के द्वारा अपने प्राण, अपनी आत्मा को और अपने प्राण को इस सनातन आत्मा के साथ फिर से कब्रिस्तान में जाते हैं। ये गिलास सनातन आत्मा है और ये प्लेट यीशु की आत्मा है जो अधोलोक में गई थी, और ये चश्मा यीशु का लहू है। सनातन आत्मा ने जिस तरीके से लहू को पिता के पास लाया था, सनातन आत्मा उसे रविवार के दिन, शुक्र रविवार के दिन कब्रिस्तान में पहुंचाते हैं और यीशु की आत्मा को और यीशु के प्राण को उसके शरीर के अंदर डाल करके पवित्र आत्मा वापस पिता के पास चले जाते हैं और यीशु मृतकों में से शरीर और प्राण और आत्मा में जी उठते हैं।